व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का 2.2 एक्सरसाइज लेके आए। एनसीईआरटी बुक का है, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। इस तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं। तो गाइस चलिए हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक्सरसाइज 2.2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूला लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये सब फार्मूला यूज़ होगा अभी चैप्टर में 2.2 में, इसलिए आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम एक बार इसको हम पढ़ देते हैं क्या है। देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इजकल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। फिर नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इजकल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अगला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इजकल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इजकल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो गैस यहाँ पर एक बार ध्यान रखना है कि यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा। फिर देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इजकल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई और माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा कॉस वाला में, ठीक है ना, और यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। फिर अगला है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इजकल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई इंटू है ये, ठीक है ना, इंटू एक्स इंटू वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर टू टेन इनवर्स एक्स इजकल टू टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है टू टेन इनवर्स एक्स इजकल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टू टेन इनवर्स एक्स इजकल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इधर साइन 3a 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। फिर अगला है कॉस 3a 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। फिर साइन 2a 2 साइन a इंटू कॉस ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1। फिर अगला है कॉस 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। फिर नेक्स्ट कॉस 2a, ठीक है ना। फिर क्या होगा कॉस 2a, फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर है बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर है। फिर 2 साइन स्क्वायर है इसकल टू 1 माइनस कॉस 2a। अगला है 2 कॉस स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉस 2a, ठीक है। तो और फॉर्मूला होता है, फिर देखिए जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इसकल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई 2, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला भी यूज़ होगा, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको रफ करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट अब ले लिए होंगे। चलिए इसको हम रफ करते हैं, क्या। और ये सब फार्मूला आप याद रखिएगा, ये सब यूज़ होगा फार्मूला, को याद करना पड़ेगा। और कुछ है रूल इसमें बता देते हैं जो कोई दिक्कत नहीं होगा चैप्टर बनाने में। चलिए कुछ रूल और है इसमें, 3-4 हम लिखा देते हैं यहाँ पर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इजकल टू ए साइन थीटा और एक्स इजकल टू ए कॉस थीटा। दूसरा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा और एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसमें लेंगे एक्स इक्वल टू एस ए सेक थीटा, ए सेक थीटा और उसके बाद लेंगे या लेंगे क्या, और एक्स इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद है अगला है ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स, या रहेगा ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर लेंगे एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा। ठीक है, तो ये आपको लेना पड़ेगा, ये आपको याद भी रहना चाहिए। ठीक है ना, अगर इस रूप में रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लेंगे एक्स इक्वल टू क्या ले लेंगे ए साइन थीटा, या क्या ले लेंगे ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो क्या लेंगे एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, या क्या लेंगे ए कॉट थीटा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है, तब क्या लेंगे एक्स इक्वल टू लेट क्या मान लेंगे ए सेक थीटा, और क्या लेंगे एक्स इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। अगर इस रूप में रहेगा तो क्या लेंगे एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। चलिए एक्सरसाइज में स्टार्ट कर रहे हैं 2.2। ठीक है, तो 2.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है ना, इसको क्या करना है, साबित करना है, हमको प्रूव्ड करना है। ठीक है, तो ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। LHS मीन्स होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS मीन्स क्या होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये इसको हम प्रूव्ड करना है, इतना इक्वल टू इतना। तो लेट मान लेते हैं, लेट, तो लेट मान लिए, लेट मीन्स माना। ठीक है ना, तो लेट मान लेते हैं x इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्या मान लिए, x इक्वल टू साइन इनवर्स x, लेट मान लिए हम। अब देखिए, चलिए x इक्वल टू क्या मान लिए, साइन इनवर्स a इक्वल टू मान लेते हैं, क्योंकि x दिया हुआ है इसलिए क्या मान लें ABCD का कोई भी अक्षर ले सकते हैं। तो a इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स x। अब देखिए गाइस, यहाँ पर अब साइन इनवर्स है, इधर आएगा तो क्या होगा, साइन बन जाएगा, तो साइन a इक्वल टू क्या बच गया, x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, x बच गया। अब देखिए, अब उसके बाद क्या करेंगे, LHS हो गया ये, और ये क्या हो गया RHS। तो RHS से हम लाएंगे क्या, LHS। चलिए RHS हम लेते हैं, तो RHS कितना है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। उसके बाद देखिए साइन इनवर्स, और अब देखिए x जगह पे क्या माने हम, साइन ए। तो जहाँ जहाँ x होगा तहाँ क्या देंगे हम, साइन ए दे देंगे। तो 3x यहाँ भी है तो क्या होगा, साइन ए, फिर माइनस है तो क्या देंगे माइनस, फिर 4, फिर यहाँ पर भी x है, x क्यू है, तो यहाँ क्या होगा, साइन ए का क्यू। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए साइन इनवर्स 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्या हो जाएगा, क्यू ए। तो गाइस यहाँ पर अभी तुरंत हम फार्मूला लिखाए थे, जो हम यहाँ पर रब किए थे, ये फार्मूला था ना 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। किसका फार्मूला था, साइन 3a का फार्मूला था।
नहीं, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे इसके बदले साइन 3a। तो यहाँ साइन इनवर्स, तो इसके बदले हम क्या डालेंगे साइन 3a। तो यहाँ क्या होगा साइन 3a। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारा, देखिए तो बच गया हमारा 3a। ठीक है ना। अब जिसको लेट मानेंगे, ठीक है ना, तो लास्ट में उसको क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे, जो मानेगा उसको क्या करना है रिटर्न कर देना। तो a इक्वल टू हम क्या माने थे साइन इनवर्स x, तो 3 था 3 और a के बदले क्या देंगे साइन इनवर्स x। देखिए आ गया ना LHS, तो हमारा LHS जो हो गया प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये फार्मूला। ठीक है ना, प्रूव्ड करने के लिए बोल रहा था। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम रैप करते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कॉस 2 नंबर 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, यही ना क्वेश्चन है। ठीक है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन फिर ये है अगला, फिर देखिए उसी तरह है। इसमें भी क्या करेंगे मान लेंगे लेट मान लिए a इक्वल टू कितना कॉस इनवर्स x। ठीक है, लेट क्या मान लिए a इक्वल टू कॉस इनवर्स x। फिर देखिए इनवर्स आएगा तो इधर तो कॉस बन जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो गया x। ठीक है, अब देखिए फिर लेंगे क्या RHS लेंगे, RHS। तो RHS कितना है कॉस इनवर्स, फिर क्या है 4x³ और माइनस 3x। कॉस इनवर्स 4, अब x कितना है इसमें कॉस a, तो कॉस a का क्यू हो जाएगा, फिर माइनस 3 और कॉस a है ना। x जगह पुट कर रहे हैं क्या कॉस a पुट कर रहे हैं, कॉस इनवर्स। तो यहाँ पर कितना होगा 4 कॉस QA माइनस 3 कॉस a। ठीक है, ये भी फार्मूला लिखाए थे हम, कॉस 3 का होता है ना, कॉस 3 का फार्मूला 4 कॉस QA माइनस 3 कॉस a। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे इसके बदले हम क्या पुट कर लेंगे कॉस 3a। फार्मूला लिखाए थे हम ऊपर में कि कॉस 3a इक्वल टू 3 कॉस a माइनस 4 कॉस QA। ठीक है ना, ये अभी तुरंत हम लिखाए थे, तो इसके बदले हम ये डाल सकते हैं ना, पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कॉस 3a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, बच गया कितना कॉस 3a, सॉरी 3a बच गया। तो 3 और a का वैल्यू क्या है, देखिए a का वैल्यू कहाँ है यहाँ है कॉस इनवर्स x। तो LHS हमारा क्या हो गया प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि NCERT फुल्ली NCERT का एक एक क्वेश्चन हम डील करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है, तो 3 नंबर है 10 इनवर्स 2/11 और फिर है प्लस 10 इनवर्स 7/24 इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। ठीक है, इसको लाना है क्या है, देखिए यहाँ पर चलिए इसको हम बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इक्वल टू है 10 इनवर्स 1/2 हमको लाना है। ठीक है ना, तो देखिए फॉर्मूला लिखा है ना अभी तुरंत 10 इनवर्स x और प्लस 10 इनवर्स y क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, तो चलिए LHS लेते हैं। LHS हम क्या लाएंगे RHS। चलिए LHS लेते हैं 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। और देखिए गाइस ये जो है ये हमारा क्या हो गया x, ये आपको लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है ना, और ये क्या है y। ठीक है, इसको मान लेना कि ये x है और इसको क्या मान लेना है y है। ठीक है,
चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इसकल टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। तो एक्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2/11 प्लस है, प्लस देंगे, फिर क्या है वाई लिखना है, तो वाई कितना है 7/24, फिर वाई माइनस, अब एक्स इंटू वाई, तो एक्स कितना हमारा 2/11 और फिर इंटू होता है, इंटू मीन्स गुना हो गया नहीं, तो 7 कितना होगा 24। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं करके, आगे देखते हैं। अब देखिए फिर टेन इनवर्स, अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, चलिए इसको गुना करते हैं। तो इसका एलसीएम जो आ गया 264, ठीक है ना, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 264। अब देखिए यहाँ पर तो कितना होगा 48 और प्लस 77 बाय, फिर यहाँ भी कितना होगा 264 और माइनस 14 बाय 264। चलिए ये सब आपको आता होगा करने के लिए, ये कुछ नहीं है, अब इनको जोड़ है, ठीक है ना, तो कर लीजिएगा ये आप। चलिए इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बच गया हमारा कितना 10 इनवर्स। अब देखिए इसको ऐड करेंगे कितना होगा 125, फिर इसको माइनस करेंगे कितना होगा 250। अब देखिए कट जाएगा 2 बार में, तो आ गया कितना 10 इनवर्स 1/2। ये नहीं बोल रहा था लाने के लिए, देखिए है ना यहाँ पर, तो RHS हमारा जो है प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, तो लाइक कर दे इस वीडियो को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। चलिए इसको हम रैप करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर है 210 इनवर्स 1/2 और प्लस 10 इनवर्स 1/7 इजकल टू 10 इनवर्स 31/17, ठीक है। अब देखिए ये, अब यहाँ पर देखिए वो फॉर्मूला लगेगा क्या 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का। देखिए 10 इनवर्स एक्स यहाँ पर 2 लग गया है, तो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई में 2 नहीं रहता आगे में, तो यहाँ पर क्या है 2 है लगा हुआ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसका फॉर्मूला लगा देंगे, इसका फॉर्मूला भी लिखा है ना 210 इनवर्स एक्स, ठीक है। तो 210 इनवर्स एक्स का क्या होता है, इसको वैसे लिख देंगे। तो सबसे पहले चलिए LHS हम ले लेते हैं। तो LHS कितना 210 इनवर्स 1/2 और प्लस 10 इनवर्स 1/7, ठीक है। चलिए अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे 210 इनवर्स एक्स का, तो क्या होता है 10 इनवर्स 2x, अभी ये क्या है x है हमारा, ठीक है ना, तो 2x 2 इंटू 1/2 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x कितना 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस फिर देंगे, इसको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं करके 10 इनवर्स। अब देखिए यहाँ से तो कितना होगा ये, देखिए 2y, इसको गुना करेंगे ना, ऊपर ऊपर करेंगे नीचे नीचे, ऐसे काट सकते हैं लेकिन समझाएंगे उसके बाद काटेंगे इसको अच्छा से। फिर देखिए 1y कितना होगा 4 होगा ना, फिर इसका एलसीएम लेंगे। चलिए इसको ऐसे लिखिए 1/7। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसके बाद, फिर आगे है, फिर लिखेंगे 10 इनवर्स। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2/2 और यहाँ कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख दें, चलिए डायरेक्ट लिखते हैं 3/4, ठीक है, ये आ गया। तो अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, चलिए गाइस यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, हम रफ करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको रफ करते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या है, आया है 10 इनवर्स 2/2 और 3/4, तो लिखेंगे 10 इनवर्स। अब देखिए 2/2
अब देखिए 4 टर्म रहेगा ना, 1 2 3 4 4 टर्म रहेगा तो ये जो है सबसे ऊपर जाएगा, तो ऊपर आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, देखिए काटे इसको, 2 दूना 4। और यहाँ फिर एक और छूटल था, यहाँ पर लिखिएगा 10 इनवर्स 1/7 था ना, तो ये भी लिखना है ना, ये साथ में ही जा रहा है, तो प्लस फिर क्या होगा 10 इनवर्स 1/7। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं करके। 10 इनवर्स तो बच गया कितना, 2 2 कितना हो गया 4/3 और प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब देखिए अब फार्मूला लग जाएगा वो 10 इनवर्स एक्स और प्लस 10 इनवर्स वाई का, अब वो फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, चलिए फार्मूला आप लगाते हैं, 10 इनवर्स एक्स और प्लस 10 इनवर्स वाई, ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया हमारा वाई, क्योंकि अलग अलग है नहीं, फिर क्या होगा, तो 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी 3/4 प्लस 1/7, फिर क्या होता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 4/3 इंटू वाई कितना 1/7। ठीक है, फिर अगला देखते हैं 10 इनवर्स करके, इसका एल्सियम कितना होगा 28 और प्लस 3, चलिए इसका एल्सियम लेंगे कितना होगा 21 माइनस 4/21। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारा कितना 10 इनवर्स, अब कितना होगा, और इससे माइनस करेंगे कितना होगा 17, तो हमारा क्या हो गया LRHS हमारा आ गया ना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, तो खोज करो। चलिए तो अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, चलिए इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 10 इनवर्स। ठीक है, क्या है 10 इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाय और -1 भी है और बाय क्या है x। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका बोल रहा है मान ज्ञात करने के लिए, मीन्स सरल करने के लिए। ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखिए यहाँ पर हम रूल लिखा है, 4 रूल लिखा है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मान लेते हैं ये इसको 1 है, नहीं तो 1 का स्क्वायर 1 ही न होता है, तो 1 और प्लस क्या है एक्स स्क्वायर, देखिए है ना, यहाँ भी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके बदले क्या ले सकते हैं, ए टेन थीटा लेंगे या क्या लेंगे ए कॉट थीटा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पर ए है नहीं ना है, ए क्या है ए के रूप में है। ठीक है, तो इसलिए हम ए नहीं लेंगे ए टेन थीटा, डायरेक्ट क्या लेंगे टेन थीटा लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ए रहेगा या ए स्क्वायर रहता तब हम ले लेते क्या ए टेन थीटा, यहाँ पर ए नहीं है इसलिए डायरेक्ट क्या लेंगे टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ लेट ले लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू किसके जगह पर लेंगे, एक्स के जगह पर, तो लेट ले लिए एक्स इक्वल टू क्या ले लिए टेन थीटा, तो यहाँ क्या आ गया टेन थीटा हमारा। अब 10 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इन्वर्स, तो 10 इन्वर्स एक्स। ठीक है, एक्स है इधर क्या बच गया थीटा, यहाँ पर ABCD का कोई भी अक्षर डाल सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इसमें 10 इनवर्स 1 और प्लस, अब x है यहाँ पर, x क्या माने हैं 10 थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, फिर -1 है तो -1 देंगे, फिर y x है तो x कितना है 10 थीटा। ठीक है, चलिए आप आगे देखते करके, फिर 10 इनवर्स, अब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, आप 10 तो पढ़े होंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद -1 है तो -1 ये रूट में रहेगा, और y फिर y क्या है 10 थीटा। अब वर्गमूल में क्या होता है, दो मिलता है तो क्या होता है एक निकल जाता है रूट से, तो 2 सेक थीटा है तो एक क्या होगा निकल जाएगा, तो एक सेक थीटा निकलेगा रूट से, तो क्या सेक थीटा और -1 और y कितना होगा 10 थीटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं करके 10 इनवर्स, अब इसको चेंज कर सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे 1/cos थीटा।
होता है ना सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इसकल टू क्या होता है 1। तो सेक थीटा इसकल टू कितना हो गया 1 बाई कॉस थीटा और -1 है तो -1 फिर बाय इसका क्या होता है। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको रब करेंगे हम। तो याद रखना है ये आपको, ठीक है। तो टेन थीटा इसकल टू कितना आया है 10 इनवर्स x, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। अब आगे फिर आगे क्या करना है, देखिए 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स लिख दिए। अब उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा कॉस, ठीक है। कॉस थीटा है तो क्या देंगे थीटा। अब 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय, अब 10 का क्या होता है साइन बाई कॉस, तो साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बच गया कितना 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और बाय क्या बच गया साइन थीटा, ठीक है। अब बताओ 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, बताओ 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप देखो यहाँ पर तो 10 इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर तो 2 लगा हुआ नहीं है, नहीं, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का होता है क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर यहाँ 2 नहीं रहेगा तो 2 कहाँ आएगा यहाँ बाय में, ठीक है। 2 नहीं है यहाँ पर तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसके बदले क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय। अब इसका क्या होता है साइन 2a का क्या फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या है 2 नहीं है तो 2 यहाँ से हटाएंगे तो कहाँ 2 आएगा यहाँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो लिखते हैं इसके बदले क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई क्या होगा 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो बच गया कितना 10 इनवर्स, एक साइन बच गया ना साइन थीटा बाई 2 और एक कॉस बच गया तो कॉस थीटा बाई 2। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है 10 थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा 10 इनवर्स, तो इस 10 थीटा बाई क्या हो जाएगा 2। अब 10 इनवर्स और 10 एक्स क्या होता है एक्स होता है, तो एक्स जगह क्या है थीटा बाई 2, तो यहाँ क्या होगा थीटा बाई 2, तो 1/2 और थीटा क्या माने थे हम 10 इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आ गया ना। चलो इसको रब करते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मेन जो इसमें बात है बस ये याद रखना है 4 को, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आराम से डील हो जाएगा और एनसीईआरटी अगर समझ में आ जाएगा तो कोई भी कैसी सीन ना हो या कोई भी सीन ना हो, ठीक है ना, सब बन जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करके, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 10 इनवर्स 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसका मान निकालना है। अब देखो कहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है कहाँ, देखो है, एक हटा दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर हमको क्या लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही ना है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो कहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर इसके बदले क्या लेंगे ए से एक थीटा ले सकते हैं या क्या ले सकते हैं ए कॉस एक थीटा ले सकते हैं, दोनों में से कोई लेंगे तो आंसर क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। तो लेट ले लेते हैं यहाँ पर थीटा इक्वल टू या ए इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या लेंगे ए नहीं लेंगे, ठीक है ना, बताए थे ना ए रहेगा तभी ए लेना, नहीं तो ए नहीं लेना। तो क्या लेंगे सेक थीटा, एक्स ना है क्या है यहाँ पर थीटा, चलो एक्स लेते हैं, एक्स जगह पर हमको पुट करना है तो एक्स क्या लेंगे थीटा। अब सेक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, तो सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया थीटा, ठीक है। अब देखो अब पुट करना है
एक्स जगह क्या लेना है, सेक थीटा लेना है। तो एक्स यहाँ पर चलो पुट करते हैं वैल्यू 1/, अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स जगह कितना लिए, सेक थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है 1। ठीक है, समझ में आ गया ना यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे टेन इनवर्स 1/, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका क्या फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, नहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। नहीं तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो रूट में 2 मिलता है तो एगो निकलता है ना, तो एगो 10 निकल जाएगा। नहीं, अब 1/10 क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट लिख सकते हैं कॉट थीटा। अब देखो 10 इनवर्स है और कॉट है, नहीं काट सकते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा 10 में चेंज करना पड़ेगा। तो 10 में चेंज करेंगे कैसे, 90 माइनस थीटा में लगा देंगे, तो 10 इनवर्स और 10 क्या हो जाएगा π/2 और माइनस जो रहेगा यहाँ पर थीटा की जगह पर वो डाल देंगे माइनस करके। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, आ जाएगा ना इतना। अब देखिए देखो अब 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, यहाँ से दिख रहा है ना, तो बच गया π/2 और माइनस थीटा। अब π/2 और माइनस थीटा कितना माने थे हम, सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर क्या देंगे सेक इनवर्स एक्स, यही है आंसर ना, समझ में आ गया। π/2 कहाँ से आया, देखो π/2 कहाँ से, यहाँ कितना है कॉट थीटा है, हमको क्या किस में लाना है 10 इनवर्स में, 10 को हमको काटना है 10 इनवर्स को, तो इसको हम क्या कर लिए यहाँ पर 90 में चेंज कर लिए। अब होता है ना 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा चला आएगा ना, मतलब अगर चेंज करेंगे तो वैसा करेंगे जो रहेगा उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, फिर वही आना चाहिए। तो 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अब समझ में आ गया पाई कहाँ से है। अब देखो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, बच गया क्या π/2 और माइनस थीटा, तो यहाँ क्या लिख दिया π/2 और माइनस थीटा। अब π/2 ऐसे लिख दिया, अब थीटा का वैल्यू था बताए थे, जो लेट मानेगा उसको क्या करना पड़ेगा लास्ट में वैल्यू दे देना है, तो इसका क्या मानते हैं सेक इनवर्स एक्स। समझ में आ गया ना। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7, 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो देखो थोड़ी देर पहले हम इसका फॉर्मूला लिखाए थे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का और 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखाए थे ना, तो क्या होगा इसका 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है रे, कॉस है कॉस, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन बाई क्या होगा θ/2। अब देखो यहाँ पर थीटा नहीं लेना, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या डालेंगे एक्स, जो रहेगा वही डालना है। अब यहाँ 2 नहीं था इसलिए 2 कहाँ चला है थीटा के नीचे में। ठीक है, अब देखो इसका क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर, नहीं और एक्स है यहाँ पर, तो एक्स बाई क्या हो जाएगा 2, और 2 से 2 क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10। ठीक है, 1 मिनट रुको, ठीक है ना। चलो इसका क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ना, लेकिन 10 स्क्वायर x/2 हो गया, नहीं 10 कैसे खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या रूट में है, नहीं तो इसको क्या करना पड़ेगा रूट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ भी क्या आएगा रूट। ठीक है, सब साइन बाई कॉस क्या हो गया 10 स्क्वायर था क्या हो गया स्क्वायर, अब रूट में 2 मिलता है तो क्या होता है निकल जाता है, तो 10 इनवर्स, अब ये निकल जाएगा 10 x/2। अब 10 इनवर्स से क्या होगा 10 कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या
समझ में आ गया? ठीक है, रूट था, रूट ध्यान नहीं दिए थे हम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं करके। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है 10 इनवर्स cos x और माइनस sin x बाय क्या है? cos x प्लस sin x। अब देखो ध्यान देना, जब भी इस टाइप क्वेश्चन रहेगा cos cos sin sin रहेगा ना, तो हमको लाना क्या है? 10 लाना है। तो इसको किससे भाग देंगे तो 10 आएगा? cos से, ठीक है ना। इसको अगर cos से भाग देंगे क्या 10 आ जाएगा ना। तो इस टाइप क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। अगर यहाँ cot रहेगा तब देखो यहाँ पर क्या किससे भाग देते था cot? साइन से नहीं, तो ध्यान रखना ये। तो क्या लिखेंगे? अंश तथा हर में cos x, x है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? x, x से भाग देने पर, तो भाग देते हैं 10 इनवर्स। तो cos x माइनस क्या है? sin x। दिखाई दे रहा है? अब देखो ये अंश हो गया ना, ऊपर वाला क्या होता है? अंश, नीचे वाला क्या होता है? हर। तो यहाँ भी देंगे cos x से भाग और y, फिर नीचे भी देना पड़ेगा, तो cos x और प्लस क्या होगा? y क्या होगा? cos x। अब देखो, अब दोनों में ले जा सकते हैं, तो क्या होगा? 10 इनवर्स cos बाय cos हो जाएगा, तो cos x बाय क्या होगा? cos x और माइनस, तो sin x बाय क्या होगा? cos x, फिर y, फिर नीचे क्या होगा? cos x बाय cos x प्लस sin x बाय क्या होगा? cos x। ठीक है, अब देखो cos cos कैंसिल हो जाएगा ना। चलो यहाँ तक नोट करो, रफ करेंगे हम। ठीक है, इंक लाओ थोड़ा। चलो देखो, उसके बाद देखो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो उसके बाद करके देखते हैं। अब उसके बाद देखो फिर 10 इनवर्स। ठीक है, अब देखो cos cos कैंसिल हो गया, बच गया क्या? 1 और माइनस। अब sin बाय cos क्या हो गया? 10। x है तो क्या देंगे? x बाय, फिर नीचे कट जाएगा तो 1 प्लस क्या होगा? 10x। समझ में आ गया तक? फिर 10 इनवर्स। अब देखो इसको फॉर्मूला पर बैठाएंगे, डायरेक्ट तो नहीं काट सकते 10, तो 1 को हम लिख सकते हैं पाई बाय 4। 10 45 डिग्री 1 होता है, फिर माइनस, इसको ऐसे रखेंगे 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। ठीक है, y क्या होता है? 1 प्लस एक्स इंटू वाई, नहीं तो x ये हो गया, y क्या हो गया? ये, तो x इंटू वाई। देखो फॉर्मूला पा गया। 10 इनवर्स 10 a प्लस बी का क्या होता है? यहाँ देखो a प्लस बी का होता है, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस वाला लगाएंगे, ठीक है, और माइनस रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस वाला लगाएंगे। तो 10a माइनस बी क्या होता है? 10a माइनस 10b, इसको a मान लिए, ठीक है ना, इसको क्या माने है? a, और इसको क्या माने है? b। तो 10a और माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a है ना, और इंटू 10b, तो क्या होता है? 10a माइनस b का होता है फॉर्मूला। तो 10 इनवर्स पहले था, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? 10a माइनस बी, तो a कितना है? पाई बाय 4, और माइनस b कितना है? x है। ठीक है, 10 भी लिखना पड़ेगा ना, नहीं 10 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि 10 a प्लस a माइनस बी का होता है, तब ना आएगा ये। अब 10 इनवर्स से 10 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना? पाई बाय 4 और माइनस x। समझ में आ गया? ठीक है, रुक, क्या चीज़ नीचे? ये तो फॉर्मूला पर लगे ना। 10 देखो 10a और माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b, इसका क्या होता है? 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है ना। तो 10 लिख दिए, और a माइनस बी, तो a क्या है? ये ना a, और b क्या है? x है, तो a माइनस b। ठीक है, तो गाइस अभी तक यहीं तक वीडियो रखते हैं।
तो क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।